आप सभी का स्वागत है यूपीएससी हिंदी चैनल में। चलिए आज देखते हैं हम सीजीपीएससी द्वारा लिया गया सहायक संचालक जनसंपर्क अंग्रेजी माध्यम परीक्षा 2020 का मॉडल आंसर के डिस्कस करते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन 2020 में हुआ था। जो क्वेश्चन पेपर है 2020 का है, अभी आने वाला एग्ज़ाम ही है इसका। ठीक है, चलिए इसका इंडिया जीएस का फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं है? तो इसका कौन सा आंसर आ जाएगा? अंतर जी खेड़ा, क्योंकि दायमाबाद, मांडा, आलमगीरपुर सारे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? यह भी बिल्कुल इन्हीं बेसेंट है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वाधीनता के समय भारत का वायसराय कौन था? तो कौन था वायसराय? इस ऑप्शन में सिंपल हम बिना समय गंवाए देखते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ लेख लिए गए हैं। तो अशोक के स्तंभ लेख लिए गए हैं, किसमें लिखे गए हैं एक्चुअल में? तो ऑप्शन है ब्राह्मी, दूसरा है ब्राह्मी खरोष्टी, ब्राह्मी खरोष्टी अरमाइक, एवं ब्राह्मी खरोष्टी अरमाइक यूनानी। इसमें क्या है, ऑप्शन एक्चुअल में तो डी है, लेकिन लोक सेवा आयोग ने इसका आंसर लिया है ए, तो इसको इसी के अकॉर्डिंग याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस विज्ञान विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी? तो चिकित्सा विषय प्रदान किया जाता था, खगोल विषय, धातु विषय प्रदान क्या नहीं किया जाता था? जीव विज्ञान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय थे। आंसर हो जाएगा छठवां का सी। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। उद्धव बैरागी विद्रोह निम्नलिखित में से किसकी नीतियों के विरुद्ध था? तो यह था अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ। ये लगभग उनके शासनकाल बेहतर रहे हैं। सब सर्वाधिक विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? औरंगजेब के। आंसर हो जाएगा सातवां का डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां, पंचकुला कहाँ है? हरियाणा में है। पुंगा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। फिर अगला है सी, सूरजखंड कहाँ है? झारखंड में है। तपोवन कहाँ है? उत्तराखंड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग मैच हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतपुड़ा श्रेणी के किस भाग में मैकल श्रेणी स्थित है? तो ये भूगोल का क्वेश्चन है, पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। तमिलनाडु के पूर्वी तटीय क्षेत्र में शीत ऋतु के आरंभ में निम्नलिखित में से किसके कारण वर्षा होती है? तो ये भी उत्तर पूर्व मानसून जब लौटते हुए मानसून का इसमें वर्षा होती है। 10वां का आंसर हो जाएगा बी। 11वां क्या है? निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में प्रतिशत होता है दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है? तो यह रही है आंसर। क्वेश्चन पहला है 1951 से 61, 1961 से 72 है, और 1971 से 81 है, और 1981 से 91। तो इसका आंसर है बी, 1961 से 71। इस समय क्या है, जो जनसंख्या वृद्धि दर रही है सर्वाधिक रही है 1961 से 1971 के बीच। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या के अनुपात के संदर्भ में देश का सबसे कम नगरीकृत है? दूसरे शब्दों में समझे, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल पंजीकृत बड़े और मंजिले निर्माण कारखानों की संख्या देश में सर्वाधिक है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? रबर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान निम्नलिखित में से किस स्रोत से देश में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो कौन से सर्वाधिक की जाती है? ज़्यादातर सभी जगह बोर खुदे हुए हैं, जहाँ तक हरियाणा हो गया, पंजाब हो गए, और जितनी भी योजनाएं हैं जैसे सौर सूजला योजना है, सारी चीज़ क्या है? नलकूप के लिए है। आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत माला परियोजना किससे संबंधित है? तो यह राजमार्ग विकास के संबंधित, जो नेशनल हाईवे जो बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में धारणीय विकास लक्ष्यों का कार्यान्वयन किसकी जिम्मेदारी है? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसको प्राप्त करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? नीति आयोग के ऊपर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक ग्रामीण एवं शहरी घर में बिजली पहुंचाने के लिए जो योजना शुरू की गई उसका नाम क्या है? इसका आंसर है सौभाग्य योजना, जो सौभाग्य हर घर बिजली योजना है। ठीक है, तो 18 का हो जाएगा बी। तो 19 का आंसर क्या है? 19 क्वेश्चन क्या है? भारत में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? इनका नाम बताना है। वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोर इंडस्ट्रीज नहीं है? तो कोयला, लोहा, सीमेंट सभी हैं। चीन क्या है? कोर इंडस्ट्री नहीं है। अगला क्वेश्चन है। पेनिसिलिन प्राप्त होता है तो कहाँ से प्राप्त होता है? कवक से प्राप्त होता है। इसमें जोड़ी मिलाव है क्वेश्चन है। 22वां है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है?
और गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, हमको यदि नहीं पता है तो गिर सबसे फेमस है, कहाँ है ये, राजाजी पार्क नहीं भी पता है तो गुजरात में है, ठीक है। और काजीरंगा पार्क कहाँ है, असम में है, ठीक है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फेमस पार्क है उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। तो पहला का क्या, इसका आंसर सी है, ठीक है। सिंपल इससे मिल जाता है, गिर का हो जाएगा चौथा, और हिमिस का क्या हो जाएगा तीसरा, उत्तराखंड, ठीक है। ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य क्या होता है, चौक किस लिए लगाते हैं, जब हमारा सामान्यतः घरों में वोल्टेज कम होता है तो इसमें चौक लगा दिया जाता है वोल्टेज का छड़ी अधिक करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपो ऑक्सीक्लोराइड होता है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीसीजी टीका प्रतिरोधक क्षमता के लिए लगाया जाता है, किसकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, क्षय रोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में डीएनए का सबसे सामान्य एवं प्रमुख संरचना कौन सा डीएनए होता है, तो ये होता है बीडीएनए। अगला क्वेश्चन है, किसने गणित की बाइनरी सिस्टम को विकसित किया है जहां केवल 0 और 1 के संयोजन से सभी संख्याएं दर्शाई जाती है, तो ये कौन है, लेबनिज ने किया था। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, पीडीएफ का फाइल है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो क्या हो जाता है इसका, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, तो इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2020 को घोषित किया था, तो किसको क्या घोषित किया था, पादप स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, याद कर लेना है। 29वां का सी। 30वां का है, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है, सामान्यतः लोग गलती करते हैं, इसका मुख्यालय इसको याद कर लेना है बार बार, चेन्नई में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, पार्क की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ में है, इसको सबको भी पता है, इंडिया लेवल क्वेश्चन है 1982 में। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है डेसिबल से, 32 का है। 33 क्वेश्चन, वायुमंडल मुक्त ऑक्सीजन होती है, वायुमंडल मुक्त ऑक्सीजन आती कहाँ से है, प्रकाश संश्लेषण से आती है, तो क्या हो जाएगा, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से। अगला क्वेश्चन देख, पर्यावरण से जुड़े व्यक्तिगत जीव के संबंध में निम्नलिखित के किए जाने वाले अध्ययन कहलाता है, मतलब कुछ व्यक्तिगत जीव के संबंध में क्या होते हैं, ऑटोबायोग्राफी से उसे याद कर लेना है, ऑटो इकोलॉजी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति का एक शक्ति नहीं है, तो क्या शक्ति नहीं है इसमें, अधिवेशन बुलाना, सत्रावसान करना, स्थगित करना और लोकसभा को भंग करना। सदन को स्थगित करना नहीं है क्योंकि वो स्पीकर का काम होता है। उपराष्ट्रपति के विषय में क्या सही नहीं है, तो हम देखते हैं, पहला क्या, संसद द्वारा चुना जाता है, ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन, एकल संक्रमणी मत पद्धति, ये भी सही है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति, ये भी सही है, वह राज्यसभा के सभापति की शपथ लेते हैं, नहीं, यही गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए एक राज्य को राज्यसभा के लिए 15 स्थान आवंटित किए गए हैं, तो यह राज्य एक बार में कितने सदस्यों को चुनेगी। हमको ये पता है कि आरएस का कार्यकाल कितना होता है, 6 ईयर होता है। और क्या होता है, हमको ये भी पता है कि एवरी 2 ईयर में क्या होते हैं, जो 1 मिनट, प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। इस प्रकार क्या हो जाते हैं, जो कुल जो सदस्य हैं वो हमको 5 वर्ष में, मतलब कंप्लीट 6 साल में कंप्लीट करना है, तो डिवाइडेड बाय 3 कर दो, मतलब 5 सदस्य अगले 2 साल में जाएंगे, फिर 5 सदस्य अगले 2 साल में जाएंगे, और 5 ऐसे 5 सदस्य करके रूटीन में रहेंगे, तो हमेशा क्या रहेगा, 15 सदस्य भरा रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तिथि को लोकसभा की अवधि की गणना की जाती है। कभी भी स्थानीय निकाय में भी यही है और केंद्रीय में भी प्रथम सम्मेलन की तिथि से इसका गणना किया जाता है। अगला क्वेश्चन, संसद के संयुक्त सत्र में किस विधेयक पर चर्चा होती है, तो सरकारी विधेयक पर होती है, जरूर है, वित्त विधेयक पर हो सकता है, निजी विधेयक पर हो सकता है, लेकिन धन विधेयक पर हमेशा संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा, बी, ठीक है। निजी सदस्य देखिए नहीं होता जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही क्या है संविधान के अनुसार,
लोकसभा में बजट पूर्व स्थापित किया जाता है? नहीं, ये लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण पूर्व स्थापित किया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद जो 112 है उसमें क्या लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में के बारे में इसको बताया गया है बजट को। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ज्ञानी जैल सिंह, बी डी जति और अब्दुल कलाम। तो इसमें हमको जोड़ी मिलाना है, तो सबसे फेमस घटनाक्रम को यदि हम मिलाएंगे तो क्या समझ में आएगा। जो ज्ञानी जैल सिंह थे, इन्होंने क्या किया था, जैविक वीटो का उपयोग किया था। तो बी का क्या हो जाएगा, चौथा। तो बी जहाँ भी चौथा है मतलब क्या हो जाएगा, ए और सी है, ठीक है। और अब्दुल कलाम जी ने क्या किया था, निषेधाधिकार की धमकी दी थी। तो डी का क्या हो जाएगा, दूसरा। तो दूसरा किस में है, लास्ट में, तीसरा, इसमें गलत लिखा, निषेधाधिकार का उपयोग किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन कभी भी लोकसभा सदस्य नहीं रहे। सबसे पॉपुलर है पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, जब पीएम बने तब भी 2 बार पीएम बन चुके हैं राज्यसभा की सदस्यता से। 43, निम्नलिखित में से कौन से राज्य केंद्रीय कृषि सुधार संशोधन अधिनियम 2020 का विरोध कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पता है, पंजाब कर रहा है, ठीक, छत्तीसगढ़ कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ग्वालियर बेंच के अक्टूबर 2020 में एक रैली में कोविड-19 के दिशा निर्देशों को उल्लंघन करने के कारण ग्वालियर के और दतिया के कलेक्टर को किनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया गया था। तो ये जो है करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है 44, इसका ए नरेंद्र तोमर जी बिल्कुल सही है, और दूसरा कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री। तो इसके आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित खिलाड़ियों को उनकी टीम के साथ सुमेलित कीजिए। ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, विलोपित हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे प्रस्थानत्रयी सम्मिलित नहीं किया गया है। तो सभी उपनिषद है, अब्रह्म सूत्र, तीनों मिलाकर प्रस्थानत्रयी बोला जाता है। मनुस्मृति प्रस्थानत्रयी में नहीं किया। निम्नलिखित में से कौन सा सांख्य सिद्धांत नहीं है। तो सत्कार्यवाद क्या है, सांख्य सिद्धांत है। पुरुष बहुतत्ववाद है, विकासवाद है। असत्कार्यवाद क्या है, न्याय दर्शन कहता है। डी आंसर हो जाएगा, डी। 48 का क्या है, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद किससे संबंधित है। तो यह अनिर्वचनीय ख्यातिवाद है शंकराचार्य से। ठुमरी क्या है, एक गायन शैली है। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आता है छत्तीसगढ़ सेक्शन। किस तिथि को पंडित माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी कविता पुष्प की अभिलाषा बिलासपुर में जेल में लिखी थी। यह भी क्वेश्चन क्या है, आयोग ने इसको विलोपित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छुई खदान रियासत में किसान आंदोलन पूर्ण शक्ति के साथ हुआ था। इसे कब देखा गया था, ये 1839 से हुआ था, 1838 से 39। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या, दक्षिण दिग्ग था, ठीक है, ये आ सकता है। 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में संबलपुर के किस राजा ने 52 हाथियों को लाद कर रसद एवं अन्य सामग्री भिजवाई थी। तो 54 क्वेश्चन भी क्या हो गया है, विलोपित कर दिया गया है। पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के है वंशीय राजा मयूरध्वज की दंत कथाओं के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखना है, ये कभी भी हो सकता है, अलग क्वेश्चन में होके पूछा जा सकता है। मयूरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन था, सही है। अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लेकर इनके अर्जुन से विवाद हुआ था, बिल्कुल सही है। इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, ये नहीं है। अगला क्या है, मयूरध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरा से कटवाया था, इसीलिए आरंग का नाम रखा गया। तो इसका 55 का आंसर है सी। 56 का है, 56 का भी इसका भी आयोग ने इस क्वेश्चन को भी विलोपित कर दिया गया है।
बंगाल नागपुर के है, राजनांदगांव में है। जूट मिल कहाँ है? रायगढ़ में है। सीमेंट जामुल में है। एसी सीमेंट, एक मिनट, इसको कुछ गलती कारण इसको विलोपित कर दिया गया है, तो हम इसको फिर भी एक बार देख लेते हैं। बंगाल नागपुर का काटन का है, राजनांदगांव में है। जूट मिल कहाँ है? रायगढ़ में है। एसीसी सीमेंट कहाँ है? जामुल में है, दुर्ग में है 1965 में, और सेंचुरी 1975 में इसमें दिया गया था, लेकिन ये विलोपित हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कचौरी प्रशासन के अधिकारी उनके विभाग के संबंध में उनको जोड़ी मिलाना। महाचौपटली किससे संबंधित है? राजस्व विभाग से संबंधित है। दांडिक किससे संबंधित है? न्याय विभाग से संबंधित है। महाधर्म कर्णिक धर्म विभाग से है। महासंधि विग्रह विदेश विभाग से थे। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 57 का आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग क्षेत्र में 7वीं एवं 8वीं जो शताब्दी है में शैल वंश का शासन था, इसके शासक थे। बिल्कुल फैक्चुअल है, इसको याद रखना है। इसमें राज्यवर्धन का शासन नहीं था, बाकी सभी राजा थे, पृथ्वीवर्धन, जयवर्धन और श्रीवर्धन। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा सी। केवल राज्यवर्धन नहीं थे, दुर्ग क्षेत्र के शैल वंश का शासन था उसके अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59। निम्नलिखित में से किस शैल समूह में बस्तर का पठार अधिकांश पाया जाता है? गोंडवाना क्या है? नहीं। उत्तर कडप्पा, मध्य मैदान, दक्कन ट्रेप, उत्तरी आर्कियन, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवनाथ नदी से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? मनियारी नदी है, ये बार बार रिपीट हुआ है। 62 जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के किस जिले में क्रियाशील जनसंख्या प्रतिशत सबसे कम है? तो क्रियाशील जनसंख्या सबसे जो प्रतिशत है सबसे कम कहाँ है? नारायणपुर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2001-2011 के मध्य छत्तीसगढ़ में किस जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि हुई है? तो 62 कहाँ हुए हैं? कवर्धा में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई है। अगला देखते हैं 63 पटपरिया और मालतीपुर एडवेंचर जोन किस पर्यटन क्षेत्र में स्थित है? तो ये कहाँ है? मैनपाट में स्थित है। 63 का डी आंसर हुआ। अगला देखते हैं लक्ष्मण पुरातात्विक स्थल, लक्ष्मणगढ़ कहाँ? पुरातात्विक स्थल कहाँ है? सरगुजा में है। 64 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षणिक पर्यटन स्थल प्रादेशिक विज्ञान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो ये क्या है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में रीजनल साइंस सेंटर, ये रायपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? डंकिनी और शंखिनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67। वर्ष 2020-21 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य ग्रेड के लिए कितना था? तो 1868 रुपया। ठीक है। 78वां क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में धान का सर्वाधिक उत्पादन 2019-20 में हुआ था? सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र का उत्पादन जांजगीर चांपा में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 में से कौन सा धान का किस्म नहीं है? इसको भी लोक सेवा आयोग ने विलोपित कर दिया गया था। अगला देखते हैं 70 का क्वेश्चन नंबर है। छत्तीसगढ़ सरकार को प्राप्त मंथन अवार्ड का संबंध किससे है? पीडीएस सिस्टम से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिनी माता परियोजना किस नदी पर निर्मित है? कोरबा हसदेव नदी पर निर्मित है। छत्तीसगढ़ राज्य में हीरे किस स्थान पर उपलब्ध है? तो मैनपुर कहाँ है? गरियाबंद, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण कार्यशाला पुरसौर किस जिले में? पुरसौर कहाँ है? रायगढ़ में स्थित है। स्वामी आत्मानंद जयंती 2020 के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा किस योजना का घोषणा किया गया है, शुरुआत की? तो है धरसा विकास योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विषय में अक्टूबर 2020 में राज्यपाल और राज्य मंत्रिपरिषद के मध्य कुछ मतभेद हुए थे? तो क्या हुआ था? राज्यपाल के सचिव पद की स्थापना के संबंध में नहीं, राज्यपाल के इसके एक्चुअल में किसके संबंध में हुआ था? कुलपति के नियुक्ति के संबंध में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को संदर्भित किया गया है? यह भी वही जो बता रहा हूँ वही क्वेश्चन है। विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के जो संबंधी संशोधन विधेयक था उसके लिए राज्यपाल द्वारा इसको संदर्भित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से हेमचंद जो यूनिवर्सिटी वो कहाँ कहाँ है उसको मिलाना है। तो हेमचंद यादव दुर्ग में है। शहीद महेंद्र कर्मा कहाँ है? जगदलपुर में है। चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता विद्यालय रायपुर में है। अटल बिहारी यूनिवर्सिटी कहाँ है? बिलासपुर में है। तो इसके अकॉर्डिंग 170 का आंसर हो जाएगा डी। लेमरू प्रसिद्ध कहाँ है? किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? हाथी रिजर्व के लिए। गूगल और न्यूजीलैंड की कंपनी ने मिलकर छत्तीसगढ़ में किस भाषा में यूनिफाइड जो यूनिकोड जो एक फॉन्ट तैयार किया गया है
वो किस भाषा में है? वो है गोंडी भाषा में। यूनिकोड जो फॉन्ट होता है जो मोबाइल में भी अवेलेबल है। महात्मा गांधी उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किए गए? तो पाटन दुर्ग में। जनपद पंचायत की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का 10 से 25, जिला पंचायत का 10 से 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत के उप सरपंच के विषय में क्या सही है? वह पंचों के द्वारा निर्वाचित होता है, सही है। वस्तुतः वह एक पंच होता है जिस उप सरपंच के पद के लिए निर्वाचित किया, सही है। उसे प्रतिवर्तित किया जा सकता है, रिकॉल नहीं किया जा सकता है। उसे पंच के रूप में प्रतिवर्तित किया जा सकता है, अविश्वास उसको पदच्युत किया जा सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन गलत है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 82 का आंसर हो जाएगा सी, पहला, दूसरा, चौथा और पांचवा। ठीक, एकमात्र इसमें गलत है, तीसरा। इसको थोड़ा आराम से देख लें। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष कैसे पदच्युत होगा? तो इसमें क्या हो जाएगा? 83 का एक संकल्प द्वारा, बिल्कुल सही है। और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, बिल्कुल सही है। उपस्थित मतदान करने वाले निर्वाचित सदस्यों के द्वारा, तो कथन क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। तो 83 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 84, जिला पंचायत की गणपूर्ति के विषय में 1/3 होता है, ये सही है। ठीक है, जनपद पंचायत को 1/3, ये भी सही है। ये क्या होता है? 1/10 होता है, बिल्कुल गलत है। तो इसका 84 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 85, यदि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हो जाए तो सरपंच क्या कर सकता है? तो चुनौती दे सकता है। वह नायब तहसीलदार के समक्ष चुनौती, बिल्कुल गलत है। अनुभागीय अधिकारी के समक्ष नहीं देगा, कलेक्टर को देगा। तो क्या इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? पहला और चौथा। तो आंसर हो जाएगा इसका सी। अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिला पंचायत के किस स्थायी समिति के क्षेत्राधिकार में है? तो सबसे बड़ा समिति कौन है? सामान्य प्रशासन समिति, यही इसका करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा में किस प्रश्नों का पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तारांकित प्रश्नों का पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार द्वारा किस सचिव और राज्य प्रशासन के मध्य कार्यालयीन संप्रेषण का औपचारिक चैनल कौन सा है? तो मुख्य सचिव से सारी फाइल होकर जाती है, आंसर होता है डी। 89, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग? सामान्य प्रशासन सबसे महत्वपूर्ण विभाग, इसमें समस्त जितने भी लोक सेवक होते हैं वो सब इसी के अधीन होते हैं, या सबसे बड़े बड़े निर्णय इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राज्यपाल की स्वीकृत शक्ति नहीं है कि है? तो इसमें पूछा गया है राज्यपाल की स्वीकृत शक्ति है, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना नहीं है। अधिवेशन बुलाना नहीं है, भी फिक्स होता है। विधानसभा का सदस्य मन, ये भी नहीं है। राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना इसकी स्वीकृत शक्ति है, अनुच्छेद 210 के में इसको पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बस्तर संभाग की विशेष पिछड़ी जनजाति है? तो वो कहाँ है? बस्तर संभाग की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़ में। व्यवहार किसी किस जनजाति से संबंधित है? यह बैगा जनजाति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विवाह का कौन सा प्रकार अधिमान्य विवाह नहीं है? तो मोनोगोमी क्या है? अधिमान्य विवाह नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गहिरा गुरु किस जनजाति से संबंधित है? कंवर जनजाति से संबंधित है, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दियारी त्यौहार में से क्या किया जाता है? तो इसमें क्या हो जाता है? ये जनजाति त्यौहार, इसमें पशुओं को खाना खिलाया जाता है, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति मुख्य देवता किस वृक्ष में निवास करते हैं? तो किस वृक्ष में निवास करते हैं? सरई, साल। गंधेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ये महानदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा था, मुझे मोक्ष प्यारा नहीं है, मैं फिर जन्म लूँगा? तो ये माधवराव सप्रे ने किया था, याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है, खड़खंडी किस जनजाति की गाथा काव्य है? ये है उरांव जनजाति की गाथा काव्य है। 7वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरगुजा ब्रिटिश काल में कब छत्तीसगढ़ में शामिल हुआ था? 1905 में शामिल हुआ था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अगले अपडेट के लिए बने रहिए।